चुनाव के अंदर आपने मुझे जिताया, दोबारा आपने जिताया, आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल अगर बीजेपी के अलायंस में आया तो भी जीतेगा और कांग्रेस आया तो भी जिता के भेजेंगे। वोट हमारे हाथ में, मोदी के हाथ में वोट दिया, आपने संदेश दिया। और मैंने भी दिल्ली जाते ही फिर तेजा जी के जयकारे के साथ मेरी दूसरी पारी शुरुआत करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर किसी सांसद ने करी, मैंने करी। मैंने कहा आपने जो आंध्रा और बिहार को विशेष पैकेज दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है। हम वो पूरे मापदंड पूरे करते हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, संस्कृति है, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अग्निवीर का विरोध अगर देश में किसी ने किया तो सबसे ज्यादा नागौर के सांसद ने किया कि सेना का सम्मान लौटना चाहिए, अग्निवीर समाप्त करें, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करें। किसानों की एमएसपी पे खरीद का मामला हो, नागौर राजस्थान के अंदर सड़कों का जाल बिछे, ट्रेन के नए साधन हमारे यहाँ हो, फलोदी नागौर जाइल इसका सर्वे का आदेश कराए, सर्वे हो रहा है। और अगर जल्दी सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से नई रेलगाड़ियां भी आपको खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौड़ती आगामी दिनों के अंदर। सबसे बड़ी खुशी मुझे जब होती जब मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति काम के लिए खुद मुझे कहता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले संकवास था, अपनी समाज की महिला ने कहा, तो हम खूब लोग बैठे, उन्होंने कहा मेरा एक घर है और मेरी एक दिक्कत है, ये पानी यहाँ तक आ रहा है और इसमें होना चाहिए। तो 150-200 लोगों के बीच मतलब भरोसा देखिए आप, कितना बड़ा भरोसा हर व्यक्ति का है कि हम हनुमान जी को सीधा काम बताएंगे और हमारा काम होगा। ये मेरे 15 साल के प्रयास का परिणाम है। पहले आप देखते थे कि नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए आपको आईएन ऑफिस में 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी, चाहे मुंडवा का आईएन ऑफिस हो चाहे खींवसर का। जब आया था आप वोट देते देते नहीं थके और मैं काम कराता नहीं थका। आपको एहसास नहीं होने दिया कि आपका विधायक सांसद सरकार में है या सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखता था। ओंकार के माध्यम से देश के जवान किसान नागौर की ओर देख रहे थे। नागौर से तूफान उठा है, कुछ सुनामी बनेगा राजस्थान के चुनाव के अंदर। 18 में मजबूत थे हम, लेकिन 23 में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ सिस्टम ऐसे रहे कि हम 3 से 1 पे आ गए और लोकसभा चुनाव के अंदर फिर आपने मुझे मजबूत किया। भाइयों, विकास भी कराता रहा। इतना विकास हुआ कि पड़ोस के इलाके आप देख लो, जहां लोग सत्ता के अंदर थे, चारों तरफ नजरें उठा के देख लो आप, और खींवसर के अंदर देख लो। अब तो खींवसर में ये स्थिति हो गई कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी 12 फुट वाली रोड तो है, इसको 20 फुट वाली बना दो। ये कागज ले लेके आ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी रोडें बनवाई, इतने कॉलेज खुलवाए आपने सब जगह। 5 कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में हो गए। पांचोड़ी का कॉलेज में खुलवा रहा था, तभी जो दूसरे हमारे लोग धमक गए कि साहब पांचोड़ी अगर कॉलेज खोल दोगे ना तो हनुमान जी उपचुनाव में फिर सीट निकाल देंगे। कॉलेज से सीट थोड़ी रुकी है, लेकिन लोगों की नीयत थी कि सीट नहीं निकले, जिसका विरोध दर्ज कराया। मेरा कॉलेज खुला हुआ था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी रहे आगे भी, लेकिन पांचोड़ी में महाविद्यालय बनाना इसलिए आवश्यक है कि धौलियाडेर से लेके, देव से लेके, तांतवा से लेके, भोमासर से लेके आपका बामणियावाड़ा, पांचोड़ी का इलाका, जहाँ हमारी बच्चों को जाट समाज, मेघवाल समाज है, राजपूत समाज, वहाँ जितने भी समाज है, वहाँ मैंने स्थितियां देखी उनकी। वहाँ लोगों के अंदर गरीबी है, किस तरह लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत मजबूत हुआ 15 साल के अंदर। 15 साल पहले जब मैं गया था तब मैंने देखा था धौलियाडेर को, और आज मैं जाता हूं तो देखता हूं कि किस तरह फसल लहलाती फसल स्कॉर्पियो गाड़ी और किस तरह मजबूती के साथ बच्चे खड़े हैं।